वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रोफेसर फजल रहमान शामिल और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अभी रिसेंटली जो 18वीं स्केल की कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट की जॉब्स आई हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, कहां से आपने तैयारी करनी है, एमसीक्यूज़ कहां से तैयार करने हैं, कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां का एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा और कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जिनका एक्सपीरियंस आपका अकाउंट नहीं होगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल है जो कि आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। आपकी जो क्वालिफिकेशन MBBS होनी चाहिए या MD और FCPS विद कार्डियोलॉजी या फिर कोई और इक्विवेलेंट डिग्री जो कि कार्डियोलॉजी में अगर आप रखते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। या फिर आपका MBBS होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी या फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए विद 2 years प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। बाकी जो कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जिनका एक्सपीरियंस काउंट होगा उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो SCCP से रजिस्टर्ड हैं, वो आपने ज़रूर देखने हैं। इसके अलावा आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके मतलब ये है कि आपके पास वैलिड परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्राम द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल या फिर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शोइंग पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इशूड ऑन आर बिफोर द क्लोजिंग डेट आपके पास होना चाहिए। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में अभी तक जो PPSC ने सिलेबस अनाउंस नहीं किया कि इस जॉब के लिए कौन सा सिलेबस होगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद PPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर यकीनन सिलेबस आ जाएगा, क्योंकि जब ऐसी जॉब्स जिनका PPSC ऐड के साथ सिलेबस अनाउंस नहीं करती तो कुछ दिनों बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस आ जाता होता है। लेकिन इससे पहले जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह का जो टेस्ट होता रहता है तो उसमें जो सिलेबस होता है वो ये सिलेबस है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो चांसेस यही हैं, 99% चांसेस यही हैं कि जो इस बार भी सिलेबस होगा वो यही होगा। तो आपने इसकी तैयारी कर लेनी है ताकि आपका ये जो टेस्ट है वो पास हो सके। मैं यहाँ पर अगेन बताता चलूँ कि इससे थोड़ा बहुत हो सकता है, ऊपर नीचे भी सिलेबस हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि यही सिलेबस होगा। क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन आपसे 80% पूछे जाएंगे और आपके टेस्ट में जो 20% क्वेश्चन हैं वो आपसे पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, उर्दू, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़ से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें जो आपने तैयारी करनी है, तैयारी का आपने ये करना है कि जिस तरह आप उर्दू की बात करें तो उर्दू की बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने नहीं जाना। उर्दू के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जिस तरह उर्दू के मुहावरे और इस तरह की चीज़ें हैं वो आपने तैयार करनी है। और जियोग्राफी में सिर्फ आपने पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है उसको स्टडी कर लेना है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में आपको सेंटेंस कंप्लीशन और ग्रामर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी आपकी ठीक होनी चाहिए। तो ये हो गया सिलेबस। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई करते हो कि जब आप फ़ोटो अपना अपलोड करोगे तो फ़ोटो की एक ख़ास सेटिंग होनी चाहिए, उसके अलावा आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। तो ख़ास तरह की सेटिंग करने के लिए आपको एक वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, imageresizer.com। इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पर यहाँ पर जाकर आप अपलोड ए फाइल में जाकर आप फाइल जो आपका इमेज है उसको अपलोड करेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हैं और हाइट भी, और इसका फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर चेंज पे जाना है और चेंज पे जाने के बाद आपने इसकी विड्थ कर देनी है, आपने विड्थ इसकी कर देनी है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो कर देनी है 4.5 सेंटीमीटर और फॉर्मेट आपने कर देना है JPG। और फिर इसके बाद आपने जो मैक्सिमम फाइल साइज़ रखना है वो 25 KB तक रखना है। और फिर इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है और आप अपना इमेज डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस इमेज को आप अप्लाई करते वक्त अपलोड कर दीजिएगा। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो अगर आपका किसी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट के किसी इदारे से एक्सपीरियंस है तो वो बिल्कुल PPSC उसे काउंट करता है। अगर आपका गवर्नमेंट के किसी इदारे से एक्सपीरियंस, मुतल्लिका एक्सपीरियंस नहीं है और आपका किसी प्राइवेट इदारे से एक्सपीरियंस है तो उसके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट इदारा है उसको SCCP यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो आपने अगर कहीं पर एक्सपीरियंस गेन की और आप देखना चाहते हैं कि आपने जिस जगह से एक्सपीरियंस गेन किया वो SCCP से रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वहाँ पर जाकर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से हॉस्पिटल्स SCCP से रजिस्टर्ड हैं।
इसके अलावा जो फ़ी सबमिशन है, फ़ी सबमिशन से रिलेटेड पीपीएससी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस भी मौजूद हैं जहां पर जाकर आप देख सकते हैं कि फ़ीस कैसे सबमिट करानी है। इसके अलावा आप जैज़ कैश या ईजी पैसे के ज़रिए भी फ़ीस सबमिट करा सकते हैं। जो मेल्स हैं 26 से 45 साल तक के जो मेल्स हैं वो एलिजिबल हैं और इसमें 7 ईयर एज रिलैक्सेशन भी शामिल है, जिसको मिलाकर 52 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं। और फीमेल्स की अगर हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन मिलाकर 26 साल से लेकर 55 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तमाम एलिजिबल हैं। और जो डोमिसाइल होना चाहिए आपका पंजाब के किसी भी अगर आपका शहर का डोमिसाइल है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो आपकी होगी नॉन टीचिंग DHQ या फिर THQ हॉस्पिटल ऑफ द पंजाब। आपने MCQs कहाँ से तैयार करने हैं? MCQs के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है जिसमें मैंने आपको हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं जो कि आपकी इस जॉब में हेल्प कर सकते हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि उससे रिलेटेड मैं कुछ MCQs डाल दूं जो कि माजी में पास पेपर्स में MCQs आते रहे, वो तमाम कलेक्ट करके डाल दिए गए हैं। तो आपने उन MCQs को ज़रूर तैयार करना है। इसके अलावा टेस्ट को पास करने के लिए आपने बुक्स भी ले लेनी है और आपका जो सिलेबस की बुक्स हैं उनको भी तैयार करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट MCQs जो वेबसाइट पर t4tutorials.com पर डालेंगे वो भी आपने ज़रूर देखने हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो PPSC माजी में भी पेपर्स में देता रहा है। तो अगर आप वो तैयार करेंगे तो चांसेस होंगे कि इम्पोर्टेंट MCQs आपने अगर तैयार कर लिए तो आपके पास होने के चांसेस बढ़ सकते हैं।